हम बसे हैं, जिस जमीन पर हम बसे हैं, अपराधिकार कानून को लागू कर होगा। बुलडोजर राज नहीं चलेगा। आशीर्वाद हो बर्बाद, आशीर्वाद हो बर्बाद। जिस जमीन पर हम बसे हैं, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। लो लो लो, देखो मत देखो कि देखो ये सब घुस रहा है। तुम आगे जाओ, ऐसे करते हुए क्लोज में जाओ। पिछड़ा वाला जो है तुम इधर का ख्याल मैं हूं आकाश राज। आप देख रहे हैं जमुई स्टार न्यूज। अभी जो आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आदिवासी हैं ये लोग, अपने अधिकार के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। जिस जमीन को ये लोग जोत रहे हैं या उनके इन लोगों के पूर्वज जोतते हुए आए हैं, आज वही संदर्भ में आज ये लोग के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। और इन लोगों से भी हम बात करते हैं क्या किस मुद्दों को लेकर ये लोग आज इतने की संख्या में आए हैं। आज जमुई जिला में आदिवासी संघर्ष मोर्चा और भाकपा माले के द्वारा जो आज ये प्रदर्शन का कार्यक्रम है, इसकी मुख्य मांग जो है वन अधिकार कानून 2006 को लागू करना और जो जहां गरीब बसे हुए हैं, जो जहां खेती करते हैं, उन तमाम जमीनों को उनके नाम पर करना, उनको पर्चा देना, ये एक प्राथमिक बात है। और आप सभी जानते हैं कि पूरे देश की आज़ादी के लड़ाई के बाद जब देश आज़ाद हो गया, तब उसी समय ये घोषणा हुई थी कि जो जहां बसा हुआ है उसको ज़मीन पर कागज़ दे दिया जाएगा और जो जहां आदिवासी हैं उनकी ज़मीन जो जोत आबाद करते हैं उन पर उनका अधिकार बहाल होगा। बाद में वो 2006 के कानून में भी आया, लेकिन आज तक वो ज़मीन पर नहीं उतर सका है। जमुई जिला के पूरे बिहार के तमाम जिलों के जो आदिवासी हैं, जहाँ खेती करते हैं, उनकी ज़मीन के उनके पास कागज़ नहीं है। और कल कोई माफिया आता है, बड़ी कंपनियां आती है तो उनको बेदखली की तलवार उन पर लटका दी जा रही है। जो गरीब जहां बसे हुए हैं उनके ज़मीन के कागज़ नहीं है। तो ये हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि ये तमाम जो चीज़ें हैं कि पूरे तौर पे सर्वे करा के कि कौन कहाँ खेती कर रहे हैं और कहाँ बसे हुए हैं, ऐसे तमाम आदिवासियों के नाम पर ज़मीन जो है वो अलॉट किया जाए, उनको पर्चा दिया जाए। इसके लिए आज एक मांग है। और दूसरी तरफ से जो व्यापक तौर पे गरीब हैं, जो ऋषि समाज से, मुसहर समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, उनके पास भी पूरे तौर पे आवासीय भूमि का संकट है और उनके पास आवास नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि मोदी की जो सरकार है, मोदी ने घोषणा किया था कि 2022 तक कोई झोपड़ी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि गरीबों के नाम पर ज़मीन तो नहीं की जा सकी, जिस ज़मीन पर बसे हुए हैं, और उनकी झोपड़ी ही रह गई। और आपको कच्चे मकान ही हैं, कहीं करकट के मकान हैं, कहीं आपको तमाम फूस घास के मकान हैं। और 2022 में मोदी ने जो घोषणा किया, गरीबों को छलावा करके उन्होंने जो वोट लिया, सीधे तौर पे ये पूरे गरीबों के साथ गद्दारी है और तरह तरह से गरीबों के आंदोलन पर दमन करते हैं। आप सभी जानते हैं वन अधिकार कानून के तहत जो जहाँ गरीब बसे हुए हैं, आदिवासी हैं, वहाँ यदि नदी गुजरती है तो उस नदी से उनको बालू पत्थर ले करके और अपना काम करने का अधिकार है, अपने घरों को बनाने का अधिकार है, लेकिन ये भी उनको अधिकार बहाल नहीं किया गया है। तो ये तमाम सवाल है और ये इसको लेकर के मोदी सरकार लगातार दमन कर रही है, गरीबों पर कर रही है, तमाम छात्रों, युवाओं, तमाम पर कर रही है। इसके खिलाफ प्रदर्शन है और देश में न्याय की एक लड़ाई चल रही है। अभी आपने देखा कि महिला पहलवानों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हुआ उनके साथ, और जो पूरा यौनाचार के आरोपी है ब्रजभूषण सिंह, भाजपा का जो एमपी है, उसको सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है। महिलाओं के, देश की महिलाओं इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सबसे खतरनाक पहलू है। देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है और तमाम तरह से राजतंत्र, राजशाही स्थापित करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। इसके खिलाफ में आज का ये प्रदर्शन। और अभी आपने देखा कि संसद के उद्घाटन के समय जो नया संसद भवन बना है, वो जो है आदिवासी राष्ट्रपति हैं, देश की प्रथम नागरिक हैं, उनको भी उस कार्यक्रम में इनवाइट नहीं किया गया।
यह सबसे बड़ी विडंबना है कि देश के प्रथम नागरिक को ही जो देश की जो पूरे संविधान के आधार पर संचालित संस्था की बात जब हम लोग करते हैं कि संसद है, जो विधायिका है, उसमें ही उनको भागीदार नहीं बनाया जा रहा है उसका उद्घाटन सत्र में। तो ये सबसे बड़ा एक तरह से आदिवासियों का और पूरे देश का अपमान है और संविधान का उल्लंघन है। तो इसलिए आज से हम लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आज हम लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है और हम संविधान बचाने का शपथ लेते हैं और आज के संघर्ष में ये बातें हैं। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, सिकटा भाकपा माले विधायक, सिकटा विधानसभा का बंदोबस्त पर्चा दिया जाए। दूसरा है वनाधिकार अधिनियम बंदोबस्ती प्रक्रिया की जटिलता को सरल किया जाए। तो हम ये दो सवालों को एक सवाल पर करता हूं कि आज तक जिला प्रशासन या ये सरकार ये आज तक हवाई अड्डा बना करके ये कहती है कि 74 से अभी हम 197 कर दिए, लेकिन आज जमुई जिला के अंतर्गत 10 से 15 हजार जंगल का चारों है जो बहुत वर्षों से सारे जमीन को बाल बच्चा जोताबाद कर रहे हैं। और ये जिला प्रशासन आज कुछ हुआ बोले, जिला जंगल विभाग द्वारा वहां जानकारी मिला कि आप लोग क्यों बोल देते हैं कि वनाधिकार अधिनियम लागू जिला में नहीं है, और जिसमें उस 70 आदमी को देते हैं, जहां पर जमुई जिला चारों कर पहाड़ से घिरा हुआ है और यहाँ उस 70 आदमी को बताते हैं। हमारे पार्टी का तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा एक सामान्य सर्वे हुआ जिसमें 10 से 15 हजार लोग ऐसे हैं जो जंगल की जमीन को आज नहीं 100 वर्ष से जोताबाद। आज दीपाकरहर में सिरिसिया रजला ऐसा गांव है जो 100 वर्ष से ज्यादा लोग वहां बसे हुए हैं। उन लोगों का डीओ साहब अनुमंडला पदाधिकारी के हस्तक्षेप पर जब हम लोग गए तो कहीं कि साहब जिला कल्याण पदाधिकारी के यहाँ जाइए, वो आपको बताएंगे क्या प्रक्रिया। जब कल्याण पदाधिकारी गए तो वो भी बेचारे ऐसे निकले जबकि जिला का कल्याण पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों को कल्याण करेंगे, लेकिन वो भी बिला गए। आज हमारे चकाई में 12 टोले गांव है जहां 80 से 90 फॉर्म भरा हुआ है और इसकी क्या प्रक्रिया है, कहां अप्लाई किया जाए, कौन इसके अधिकृत लोग हैं, इस जिला प्रशासन में डीएम साहब से लेकर के आज तक कहीं सवाल पर कोई नहीं जानता है। तो हम लोगों का दूसरा नंबर का जो डिमांड है कि यह जो वन विभाग का जो वनाधिकार अधिनियम है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो जटिलता है। अब जटिलता क्या है, जो कल्याण पदाधिकारी से हमारी बात हुई, आधे अधूरे वो बताए, एक दूसरे आदमी बांका में कोई थे उससे बात कराए फोन से, अपने फोन से, तो वो बताया कि वनाधिकार समिति नीचे बना हुआ है, वहां से आप रिकमेंड कराइए, पास कराइए। सच्चाई ये है कि जिला के अंदर वन विभाग जो है आज कागज पर जितना वन समिति बनाया हुआ है, कागज पर सारी योजनाएं उसका चलता है। एक एक रेंजर के यहाँ जब छापामारी जमुई जिला रेंजर पर होता है तो 3 करोड़ 60 लाख रुपया नगद कैश बरामद होता है। लेकिन अगर ईमानदार की बात आप उठावें तो जंगल विभाग के डीएफओ से लेकर के अधिकारी अपना मुंडी उसमें देते हैं, सबसे ईमानदार को है धमी जंगल विभाग है। तो इन सारे आज क्यों जरूरत था कि आज तक कोई भी पदाधिकारी इस सवाल पर संवेदनशील जिला में नहीं है। अब रही बात लोग कितना करेगा, आज सिद्धेश्वरी गांव हम लोग गए और वहां पर जब सब हम लोग जुटे तो 170 आदमी तमाम लिस्ट दिखाया साहब, 170 आदमी 15 से लेकर के हम लोग परेशान हुए, कर्मचारी को घूस दिए, इसके बाद वहां के अन्य पदाधिकारी को दिए, वन विभाग को दिए, एक एक आदमी। तब एक आदमी बोलता है कि 170 में हम लोग 5 लाख से 7 लाख रुपया दिए, लेकिन हम लोग बीच में कागज हरा गया, इसकी कोई। तो हम चाहेंगे हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी एएसएफ साहब हैं, इनसे मेरा अनुरोध होगा कि प्रशासनिक महकमा में हमारी बात को रखें और इसकी प्रक्रिया क्या सरल हो सकती है ये प्रशासन तय करे। कि हमको है कि हम लोग जो है सो वन अधिकार अधिनियम
जो 2006 पर लागू किया गया है वो सरकार अभी लागू में नहीं कर रहे हैं। और हम लोग को जितना भी गरीब आदिवासी गण है जंगल में जितना निवास कर रहे हैं वो जंगल से हम लोग को वंचित कर रहे हैं, जंगल से भगाने का साजिश कर रहे हैं। और हम लोग का जो है शुरुआत से जब से धरती की सृष्टि हुई है तब से हम लोग जंगल में ही निवास कर रहे हैं। और जंगल में हमारे सारे बस्तियां हैं, सारे जमी जायदाद है, खेती बाड़ है, सब कुछ वही है। और जिसके कारण सरकार जो है अभी सर्वे की समय आ गया है। सर्वे में यदि हम लोग को अधिकार नहीं देंगे, कोई पर्चा पट्टा नहीं देंगे तो वो जो है हम लोग को जंगल से वंचित करेंगे। तो पुनः फिर हम लोग को अपने आप भगना का शिकार बन जाएंगे। इसलिए हम लोग प्रदर्शन रख के अब जमुई के जिला पर सारे हमारे जिला के सभी 200 प्रखंड के आदिवासी गण हैं और यही मांग लेकर के हम लोग आए हैं। में क्या कारण है? हाँ, तो हम लोग इस कारण से आए हुए हैं, कारण कि हम लोग जंगल जो था और अभी ज़मीन बनाए हैं, तो ज़मीन बनाए हैं तो अभी हम लोग जोत आबाद कर रहे हैं। और जोत आबाद करते हुए भी अभी वन विभाग वाला जो और सरकार जो बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है, तो इसी कारण से हम लोग कि आपका कैसा होगा, ये तो हमारा होगा ही, तो इसी कारण से हम लोग धरने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ? मोती मुर्मू। मोती मुर्मू। घर कहाँ हुआ? दीपक घर, जिला जमुई। जिला जम्मू। कहाँ घर हुआ है? धोबियाकुरा, और जिला जिला जमुई। जमुई हुआ। आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? हम लोग आए हैं, देखिए बात ऐसे है कि जो ज़मीन हम लोग जोत रहे हैं वो ज़मीन को से हम लोगों को अभी बेदखल कर रहा है, जोतने नहीं दे रहा है वन विभाग। और आज से नहीं, हज़ारों साल से मेरा पूर्वज लोग उसी में गुजर गया और हम लोग अभी कहाँ जाएंगे। वही लेके हम लोग आए हैं आज धरना प्रदर्शन करने के लिए कि नहीं, हम लोगों को चाहिए तो चाहिए, हम लोग का पूर्वज इसी में गुजर गया तो हम लोग जाएंगे कहाँ भाई। वही लेके हम लोग आए हैं सब मिल के एकजुट होके कि चलो हम लोग आज जब तक धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक सरकार कोई सुनवाई हम लोगों को देने वाला नहीं है। इसलिए पहले हम लोग करेंगे तब ये सरकार सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनने वाला है। ये बात है। तो मतलब तीर धनुष को लेके आप लोग आज आए हैं, यहाँ देख रहे हैं जैसे अब इसको आप लोग क्या कहते हैं? टंगी। टंगी। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आदिवासी भाषा में जैसे अभी जो मांग आप लेके आए हैं, आदिवासी जो भाषा होता है आप लोग का एक दूसरा भाषा भी है, हाँ। उस भाषा में कैसे बात करते हैं हम लोग? हाँ। हम लोग बात करते हैं जैसे एक दूसरे ही आ गया, हाँ, तो इससे हम बात करते हैं जैसे मेरा चाचा लगेगा, तब इसको जैसे तालाबा बोलते हैं, इसको महिला चाचा है संथाली में, अपना भाषा में तालाबा। हाँ। तो आप जैसा देख सकते हैं जो यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग आए हुए हैं। ये तो अभी हम आपको बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं, अंदर ये हालत है जो जाने में सोचना पड़ रहा है आदमी अंदर घुसे तो घुसे कैसे। जो इतना संख्या में आदिवासी आए हुए हैं, जैसे अभी देख रहे हैं ये झंडा लिए हुए हैं, तीर लिए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर? हम अपना अधिकार के लिए अपना अधिकार के लिए आए हैं। अधिकार के लिए आए हैं। तो महिला भी हैं, क्या नाम हुआ आपका? यहाँ तो आप देख सकते हैं जो महिला है, महिला, बच्चे, युवा, बुजुर्ग हर यहाँ आए। जो अभी बाहर का जो टेम्परेचर देखा जाए लगभग 38 से 45 डिग्री टेम्परेचर होगा बाहर का, जहाँ पे अभी आम आदमी या जो हैं बाहर निकलने से सोचेंगे। यह लोग कम से लगभग 10 से 15 किलोमीटर अभी पैदल यात्रा निकाले हैं और उसके बाद अभी यहाँ पर आए हैं अपने नेता का भाषण सुनने के लिए और उनसे सुनेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और अपने मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर ये लोग खड़ा हुए हैं। आप देख रहे थे जमुई स्टार न्यूज़, मैं हूँ आकाश राज।